आज डिस्कस करेंगे हम भारत के बंदरगाह या पोर्ट। देश के पूर्व और पश्चिम तट पर 12 बंदरगाह हैं। 12 बड़े बंदरगाह हैं, 200 से ज़्यादा छोटे बंदरगाह हैं। 12 बड़े बंदरगाहों में से 6 पूर्वी तट पर और 6 पश्चिमी तट पर देखेंगे हम लोग। इसमें पूर्वी तट पर कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, कामराज, एन्नौर भी बोलते हैं, चेन्नई और वीवो चिदम्बरनार बोलते हैं, तूतीकोरन को ही बोलते हैं, तट पर स्थित है। पश्चिमी पश्चिमी तट पर हैं आपके कोच्चि, न्यू मंगलुरु, मारमुआव, मुंबई, नवाब सेवा, कांडला। चलिए इनको हम विस्तार से देखते हैं। पहले पश्चिमी तट पे देखते हैं। पश्चिमी तट पर कांडला बंदरगाह, कांडला जो गुजरात में है। ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसे ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं। इसे 2017 में बंदरगाह इसका नाम बदलकर 2017 में इस बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया था। नेक्स्ट बंदरगाह है मुंबई। ये भी पश्चिमी तट पर है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये पूरे बंदरगाह का 12% का कारोबार यही करता। यहाँ पेट्रोलियम तथा शुष्क माल का उत्पादन कारोबार ज़्यादा होता है। ये है मुंबई पोर्ट। महाराष्ट्र में दूसरा पोर्ट है नवाहा सेवा बोलते हैं। इसी का नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से इस बंदरगाह की स्थापना की गई थी। ये एक ज्वारी बेसिन 3 घाट बनाए गए हैं। ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला पोर्ट है मारमुगांव। ये बंदरगाह पश्चिमी समुद्री तट पर गोवा में जुआरी नदी के तट पर स्थित है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इसे देखने के लिए। अगला इम्पोर्टेंट बंदरगाह है न्यू मंगलुरु यहाँ पे है, कर्नाटक में पड़ता है। ये लौ अयस्क के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बंदरगाह है कोचीन, जो कि केरल में है। यह बंदरगाह एक लेगून पर स्थित है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बंदरगाह है तमिलनाडु का तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि यहाँ पे स्थित है। इस बंदरगाह पे एक खासियत यह है कि यहाँ का समुद्री जल है उथला होने के कारण जहाज़ यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर खड़े होते हैं। यहाँ मुख्य रूप से कोयला का निर्यात किया जाता है। अगला बंदरगाह है चेन्नई। यह देश के पूर्वी तट पर देश का सबसे पुराना तथा तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ पे मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थों और लौह अयस्कों का कारोबार किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बंदरगाह है एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर भारत के तमिलनाडु राज्य में चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर उत्तर की ओर कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह भारत का 12वां बड़ा और देश का पहला निगमीकृत बंदरगाह है। इसको भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 फरवरी 2001 को राष्ट्र को समर्पित किया था। एन्नौर बंदरगाह ये है। अगला इम्पोर्टेंट बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। देश के पूर्वी समुद्री तट पर आंध्र प्रदेश का यह बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, जहां लौह अयस्क के निर्यात के लिए एक बाहरी बंदरगाह बना गया है। यह एक बहुउद्देशीय बंदरगाह है, तो यहाँ पे बहुत सारे काम किए जाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट बंदरगाह है पारादीप, जो कि उड़ीसा में है। यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट का यह बंदरगाह उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह है। पारादीप उड़ीसा में है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह है यहाँ पे हल्दिया। कोलकाता बंदरगाह पूर्वी तट पर हुगली नदी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
कोलकाता से 64 किलोमीटर दूर पर डायमंड हार्बर का निर्माण किया गया है। कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर 2020 में कर दिया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया था। ये ये थे कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।